पाठशाला सीबीएसई चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपको कक्षा 12वीं गद्य खंड का पाठ सीरीज के फूल पढ़ाने जा रही हूँ। सीरीज के फूल, इसके लेखक हैं बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बेटे, जैसे शब्द से है कि सीरीज के फूल, तो सीरीज क्या है? एक पेड़ है और उसके फूलों के बारे में बताया गया है। तो किस तरह से उसका वर्णन और किसके साथ लेखक ने यहाँ पर तुलना की है वो आपको बता देती हूँ। सीरीज का फूल जो है बेटा, वो बताते हैं कि सीरीज का पेड़ जो है वो गर्मी में भी उस पर फूल खिला रहता है और वो छायादार रहता है, ये बताया गया है। तो यहाँ कवि जो है, लेखक है, वो सीरीज के पेड़ के नीचे बैठकर अपना लेख लिख रहे हैं और सीरीज के पेड़ के बारे में, उसके फूलों के बारे में सोच रहे हैं। और क्या कहते हैं कि गर्मी में भी, इतनी भयंकर गर्मी में जब लू चल रही है और पशु पक्षी जो हैं वो भी गर्मी के कारण मर रहे हैं, सारे पेड़ पौधे गर्मी के कारण सूख गए हैं, इतनी भयंकर गर्मी में भी सीरीज के पेड़ पर फूल खिले हुए हैं। तो इस प्रकार लेखक यहाँ पर जो है सीरीज के फूलों का वर्णन करते हुए बताते हैं। और उसके साथ साथ जो है एक अमलतास के पेड़ फूल के बारे में बताते हैं कि अमलतास का जो फूल होता है वो 15-20 दिनों के लिए ही खिलता है। और यहाँ पर जो है अमलतास के फूल के बारे में बताने के साथ साथ लेखक यहाँ पर जो है कबीरदास जी के बारे में बताते हैं कि कबीरदास जी को ऐसे फूल पसंद नहीं हैं जो कि कम समय के लिए खिलते हैं। सीरीज के फूल उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक खिलते हैं। वे बसंत से खिलना शुरू हो जाते हैं और भादो माह देसी महीने होता है बेटा, भादो का जो महीना होता है उस तक ये खिले रहते हैं। और इतनी भयंकर गर्मी और लू का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर जो है सीरीज को जो है कालजयी अवधूत कहा है। बेटा, कालजयी होता है काल को हराने वाला और अवधूत होता है सन्यासी, जो सभी चीजों से मोह माया से परे होता है, उसको सन्यासी को अवधूत कहा जाता है। अब जो है सीरीज के वृक्ष मैंने आपको बता दिया कि बड़े छायादार होते हैं और पुराने जो रईस लोग थे वो इन्हें मंगलजनक वृक्ष मानते थे और अपनी जो रसोई होती थी उनकी रसोई के पास पे इन पेड़ों को लगाते थे। अब यहाँ वात्स्यायन जी कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार वृक्षों में झूला लगाना चाहिए। अलग अलग कवि अपनी अलग अलग बता रहे हैं। तो वात्स्यायन जी कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार वृक्षों में झूला लगाना चाहिए। और पुराने कवि यहाँ पर वकुल के पेड़ में झूला डालने के लिए कहते हैं कि वकुल के पेड़ पर झूला डालना चाहिए। परंतु लेखक जो है वो सीरीज को सबसे अच्छा मानते हैं कि जो सीरीज का पेड़ होता है वो सबसे अच्छा होता है, ये मानते हैं। सीरीज की डालें कुछ कमजोर होती हैं। वो जो है सीरीज की डालों के बारे में बताते हैं बेटा, यहाँ कालिदास जी बताते हैं कि सीरीज का जो पेड़ होता है उसके डाल केवल जो भंवरे होते हैं उन्हीं का दबाव सहन कर पाते हैं, पक्षियों तक का उनसे दबाव सहन नहीं होता है। परंतु उनके जो है फूलों को कोमल माना जाता है और उनके फल जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके फूल, सीरीज के फल जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो उनके बारे में लेखक यहाँ पर बताते हैं कि एक जगह दिया था धकिया देते हैं। ये जब जो है धकिया देने का धक्का देना, यहाँ धक्का देने से अर्थ है बेटा जब सीरीज के पेड़ पर नए फल आ जाते हैं, मतलब ऊपर के तब टूटते हैं, नीचे से नए आ जाते हैं, तो नए फल जब आ जाते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। यहाँ नए फलों का आना और पुरानों का टूटना, यहाँ जो है मनुष्य के जीवन के बारे में बताते हैं लेखक यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य के जीवन की भी सच्चाई है बेटा। क्या सच्चाई है? मनुष्य क्या होता है? जन्म लेता है, यौन अवस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है और फिर मृत्यु उसकी निश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता, ये बताते हैं लेखक यहाँ पर। तो लेखक कहता है कि वह मनुष्य तो मूर्ख है जो केवल जहाँ बने हैं वहीं बने रहने के बारे में सोचते हैं कि वहीं बने रहेंगे तो वो मृत्यु से बच जाएंगे।
इस तरह वो जो है स्वयं को धोखा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बेटा ये तो निश्चित है कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। ये उनके फ्लो के सीरीज के जो फल है उनके बारे में ही बताते हुए या मनुष्य के बारे में बताया गया है कि एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर जो है लेखक को सीरीज अवधूत की तरह लगता है, बताया था बेटे, कालजयी अवधूत की तरह, सन्यासी की तरह लगता है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में भी मस्ती से में ही वह खिला रहता है। कठिन परिस्थिति क्या है, गर्मी जब इतनी होती है तो भी वो मस्ती में खिला रहता है। इसे संसार में किसी से कोई मोह नहीं होता। अवधूत को, सन्यासी जो होता है उसको, सन्यासी का बताया बेटा, अवधूत क्या होता है, सन्यासी। सन्यासी किसकी तरह बताया, शिरीष के पेड़ की तरह बताया है, शिरीष की तरह बताया है। तो अब अवधूत सन्यासी जो होता है वो किसी से मोह माया नहीं रखता है, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीता है और उसे किसी से मोह नहीं होता। और यहाँ पर इस पाठ में एक वनस्पति शास्त्र ने बताया है, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो बताते हैं वो क्या बताते हैं कि ये जो शिरीष का पेड़ है ये वायुमंडल से रस खींचता है। कहां से खींचता है, वायुमंडल से रस खींचता है, और इस प्रकार जो है तभी तो ये भयंकर गर्मी का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि जो अवधूत होते हैं, क्योंकि शिरीष का और अवधूत का जो है लेखक ने समान समान बताया है दोनों को, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अवधूत जो है कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीता है, और फक्कड़, अनासक्ति, अनासक्ति होता है बेटा मोह माया से परे रहना, ये आपकी बुक में अनासक्ति दिया होगा, और मस्ती के कारण वह सरस रचना कर सकता है, रस भरी रचना लिख सकता है। यहाँ पर जो है लेखक ने कालिदास को भी अनासक्त योगी कहा है। अनासक्त योगी मोह माया से परे जो योगी होता है, ऐसा योगी कालिदास जी को कहा है यहाँ पर कवि ने, लेखक ने। उन्होंने जो है मेघदूत जैसे सरस महाकाव्य की रचना की है, क्योंकि रस से भरा हुआ है मेघदूत महाकाव्य, सभी को पता है बेटा, ये बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। तो इसके बारे में जो है लेखक यहाँ पर बताते हैं, जिसमें जो है ये जो है सुख दुख से दूर रहकर जो है व्यक्ति ऐसी रचना कर सकते हैं, ये लेखक ने यहाँ पर बताया। अगर सुख दुख में घुस गए तो ऐसी रचना नहीं कर सकते, उनसे परे रहकर ही ऐसी रचना यहाँ पर कर सकते हैं। और कालिदास जी जो हैं वो अनासक्त योगी की तरह अविचल बुद्धि की अवस्था, अविचल बुद्धि यहाँ पर बेटा आपकी उसमें जो है स्थिर प्रज्ञा दिया होगा, तो उसका अर्थ होता है अविचल बुद्धि की अवस्था, विदग्ध प्रेमी, अच्छी तरह से तपा हुआ, जो पूरा सन्यासी होता है, वैसा कालिदास जी को यहाँ पर लेखक ने बताया है। और उनके जो है लेखक बताते हैं कि उनका जो एक एक श्लोक है वो बड़ा ही मुग्ध करने वाला होता है, और शकुंतला का वर्णन तो कालिदास ने जो किया है वो बहुत ही मुग्ध करने वाला है। इसी प्रकार जब राजा दुष्यंत के बारे में लिखा है कि राजा दुष्यंत ने एक बार शकुंतला का चित्र बनाया, तो जब चित्र बना रहे हैं तो वो बार बार उसको देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी रह गई, उनको कमी महसूस होती है। तो फिर उन्हें अंत में पता चलता है कि इसमें जो है कानों में शिरीष के फूल लगाना भूल गए। तो बेटा इस प्रकार पता चलता है कि देखिए उस समय भी शिरीष के फूल का महत्व था, शकुंतला के कानों में जो दुष्यंत जी चित्र में लगाते हैं, तो उस पर समय भी महत्व बताया है कालिदास जी ने यहाँ पर। तो शिरीष जो है पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में जो है भाव तरंगे उठा देते। एक अवधूत जो होता है, जो भाव तरंगे उठा देता है, उसी तरह मन में भाव उठा देना, उसी तरह जो है लेखक के मन में ये जो है भाव तरंगे उठा देता है, और वह आग उगलती धूप में भी जो है सरस बना रहता है, उसमें रस रहता है। फिर एक जगह जो है लेखक आज का जो समाज है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर इस पाठ में दिया गया है बेटा। आज देश में जो है मार काट, लूटपाट, आगजनी, आग लगा दे कहीं पर, आदि का वो अंडर है। ऐसे में केवल जो है कैसे लोग स्थिर रह सकते हैं, शिरीष ही स्थिर रह सकता है, शिरीष जो एक जगह पर टिका रहता है। गांधी जी भी
रह सकते थे। गांधी जी को भी यहाँ लेखक ने किसकी तरह बताया, सीरीज की तरह, क्योंकि गांधी जी ने भी यहाँ बताया कि गांधी जी ने किस तरह आंदोलनों में भाग लिया, किस तरह वो डटे रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो सीरीज के पेड़ की तरह जो है ये अपनी किसी गर्मी सर्दी सुख दुख किसी की परवाह न करते हुए उन्होंने जीवन जिया है, ये बताया गया है। अब लेखक जो है सीरीज की ओर देखते हैं तो सोचते हैं कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, वह सन्यासी आज कहाँ है, ये बताते हैं। तो बेटा ये आपका पाठ था सीरीज के फूल। तो सभी बच्चे जो है इस समरी को, सार को अच्छे से समझ लें। समझने के बाद आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा बोर्ड की क्लास में जो आपका इस समरी में नहीं होगा। अब आप जो है मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।